डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा वॉर किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि 4 जून से अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। ये फैसला घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रक्षा के नाम लिया गया है, लेकिन इसके असर पूरी दुनिया के व्यापारिक माहौल पर पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या वो असर होगा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक अमेरिकी स्टील प्लांट में भाषण के दौरान एक टैरिफ बढ़ोतरी का ऐलान किया और इसके कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि ये जो फैसला है ना केवल स्टील बल्कि एल्यूमीनियम पर भी लागू होगा। भारत की बात करें तो अमेरिका को स्टील और एल्यूमीनियम का प्रत्यक्ष जो है वो निर्यात बहुत अधिक नहीं है। अमेरिका ने 2024 में करीब 2.8 करोड़ टन जो है वो स्टील का आयात किया था, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी बेहद सीमित रही। अमेरिकी बाजार में कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया और मेक्सिको जैसे देश प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। इसी तरह एल्यूमीनियम के मामले में अमेरिका ने पिछले साल करीब 54 लाख टन का जो आयात है वो किया है, जिसमें से करीब 50% हिस्सा कनाडा से आया है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत की हिस्सेदारी इसमें भी बहुत कम रही है। यानी कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर डायरेक्ट ट्रेड इंपैक्ट जो है वो सीमित रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट असर की आशंका से इनकार जो है वो अभी नहीं किया जा सकता है। भारत की प्रमुख एल्यूमीनियम निर्माता कंपनी हिंडाल्को के लिए ये जो निर्णय है एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। एक और अमेरिका में एल्यूमीनियम प्रीमियम की दरें जो हैं वो बढ़ने से कंपनी को कहीं ना कहीं मुनाफा हो सकता है, कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। यूएस मिडवेस्ट एल्यूमीनियम प्रीमियम में वृद्धि से हिंडाल्को को बेहतर रियलाइजेशन मिल सकता है, लेकिन दूसरी ओर हिंडाल्को की विदेशी सहायक कंपनी नोवेलिस पर दबाव जो है वो बढ़ सकता है। जी हाँ, नोवेलिस जो अमेरिका में बड़ा एल्यूमीनियम प्लेयर है, इसे एक बड़ा प्लेयर माना जाता है, कच्चे माल के लिए कनाडा पर निर्भर है। अगर कनाडा को आयात शुल्क से कोई छूट नहीं मिलती तो इनपुट कॉस्ट में इजाफा होगा और इससे एबिटडा यानी कि कमाई पर दबाव जो है वो पड़ेगा। दरअसल नोवेलिस ने यह संकेत दिया है कि मौजूदा 25% टैरिफ के चलते उसके FY26 की पहली तिमाही के एबिटडा में करीब $40 मिलियन की जो है वो गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर टैरिफ 50% हो जाता है और कनाडा को छूट नहीं मिलती है तो ये जो दबाव है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अभी भारत पर कोई इसका सीधा झटका नहीं है, लेकिन सरकार और उद्योगों को सतर्क रहने की साफ तौर पर जरूरत है। भारत को अपने निर्यात डाइवर्सिफाई करने होंगे और ऐसे वैश्विक टैरिफ रिस्क से बचने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना होगा। इसको लेकर भारत को काम किया जाना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।